हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं इस कोरोना काल में किसी इन्फेक्शन से। क्या क्या कर सकते हैं हम बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। क्या इसके लिए कोई मेडिसिन है, खाने में हम क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सके और वो इन्फेक्शन से जो है फाइट कर सके। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस हैं उसकी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोरोना टाइम में हमें सबसे ज़्यादा चिंता होती है हमारे बच्चों की, कहीं हमारे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी तैयारी करें अभी से और बच्चों की जो भी इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप करें। एक अच्छी इम्यूनिटी जो है वो गारंटी देती है आपके बच्चों को प्रोटेक्ट रखने की इन्फेक्शन से। अगर इन केस उनको इन्फेक्शन हो भी गया है तो उनकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी हो कि वो एज अ माइल्ड केस ही उस इन्फेक्शन को फाइट करके उससे निजात पा लें। तो इन सब चीज़ों के लिए एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जो आपको डे टू डे जो भी आप खाना दे रहे हैं उसमें बच्चों को उनकी सारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डाइट की। इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे बच्चे को सारे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में मिले और बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फल और सब्जियों की। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों की डाइट के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच, विटामिन रिच होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। जो रेनबो कलर्स होते हैं वो सारे के सारे कलर्स जो भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अवेलेबल है हमें वो सारे मिलाकर अपने बच्चों को डाइट में देना चाहिए। सारे रेनबो कलर्स जो हैं वो हमें बच्चों को डाइट में देना चाहिए। बात करेंगे अभी सीजनल फ्रूट्स जो चल रहे हैं। सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी मिल रहे हैं मार्केट में, आप थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। फ्रूट्स की बात करें तो आजकल आम आ रहे हैं, मैंगो है और लीची है। लीची जो है वो आयरन रिच होता है, जिंक रिच होता है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं उनको ये प्रोलिफरेट करता है, तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन है और जो पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल भी अगेन विटामिन सी में बहुत अच्छा होता है और इसको आप थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को डाइट में ज़रूर दें। ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं ये पोटेशियम से भरपूर होते हैं जो कि अगेन बच्चे की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत एसेंशियल पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। विटामिन सी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके बॉडी में जो भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए सेल्स होते हैं उनके प्रोलिफरेशन के लिए। तो फिर इसीलिए विटामिन सी जो है वो थोड़ा थोड़ा हमें बच्चों की डाइट में डेली के रूटीन में देना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखती है और जो भी एक्सेस होता है उसको जो भी फ्लूइड फॉर्म है उसमें निकाल देती है। तो इसीलिए विटामिन सी भले वो आप नींबू पानी बना के दे रहे हैं बच्चे को, या पाइनएप्पल दे रहे हैं, या फिर लीची हो गया, ये सब जो है थोड़े थोड़े अमाउंट में आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत फजी ईटर होते हैं, फ्रूट्स वगैरह पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो आप उनको एज अ शेक बना के वो दे सकते हैं, या फिर स्मूदी बना के दे सकते हैं, मैंगो शेक बना के दे सकते हैं, या फिर फ्रूट्स को सिंपली फ्रीज करके उसे मैश करके इन द फॉर्म ऑफ आइसक्रीम आप बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे से खुशी खुशी खा भी लेते हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में सबसे पहली बात है कि बच्चों को हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में दें। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन, जिंक, ये सारी अच्छी मात्रा में होता है, तो बच्चों को हरी सब्जी तो खानी ही चाहिए। बेल पेपर जो है, शिमला मिर्च, भले वो लाल रंग की हो, हरे रंग की हो, ये विटामिन सी में रिच होता है, इसे आप ज़रूर बच्चे के डाइट में इंक्लूड करें। इसके साथ साथ ब्रोकली हो गई और पालक हो गया, एमेरंथ यानी कि चौलाई हो गई, ये सारी सब्जियां जो हैं आपको अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। विटामिन ए रिच जो
कद्दू होता है वो भी आप दे सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े अमाउंट में आप बच्चों को डेली देते रहें। और बच्चों की जो सर्विंग है जो रिकमेंडेड है वो है कि 2 से 3 कटोरी सब्ज़ी और फ्रूट्स आपको डेली बच्चों को देना ही है डाइट में। और याद रखें कि सब्जियां जब भी दे रहे हैं तो उसे ओवर कुक ना कीजिए, क्योंकि उसकी सारी न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी जो है ओवर कुकिंग से कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट जो है बढ़ते बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों की बोन्स, मसल्स, ये सारी जो हैं बचपन में डेवलप होती हैं और इस टाइम पे बच्चों को प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये इन्फेक्शन को फाइट करने में भी हेल्प करती है। तो इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट जो है उसमें आप दालें दे सकते हैं। दाल कोई भी आप दे सकते हैं, साबुत या फिर मूंग की हो गई, धुली हुई, कोई भी दाल दे सकते हैं। दालों को अगर आप अंकुरित करके देंगे, सोक करके स्प्राउट्स बना के अगर बच्चों को देंगे तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के साथ साथ जो उसमें जिंक की मात्रा होती है वो भी सोक करने से बढ़ जाती है और अच्छे से एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। और ये जैसे कि बोला जाता है कोरोना टाइम पे जिंक जो है एडिक्वेट हो गया है। जिंक ज़रूरी है बॉडी के लिए इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। तो ये उन स्प्राउट से जो है बच्चों को ये जिंक की मात्रा भी मिलेगी। इसके साथ साथ दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं, पनीर हो गया, ये सारे आप प्रोटीन डाइट में दे सकते हैं। सोयाबीन जो है, सोयाबीन के दूध से बना हुआ पनीर जो टोफू बोला जाता है, आप वो भी दे सकते हैं अगर बच्चों को पसंद रहता है तो। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग अपनी डाइट में फ़िश, चिकन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी हफ्ते में 2 से 3 बार आराम से ले सकते हैं। अगले पार्ट की बात करेंगे वो है ओट्स। ओट्स जो होता है आपके बच्चों के डेली थोड़ा थोड़ा किसी भी फॉर्म में ज़रूर खिलाना चाहिए। ओट्स जो है वो रिच इन फाइबर होता है, प्रोटीन में हाई होता है। इसमें ब्लूटा ग्लूकन जो है वो पाया जाता है जो कि हेल्प करता है आपकी बॉडी में जो किलर सेल्स होते हैं, जिनका रोल होता है कि बाहर से अगर हमारी बॉडी में कोई भी इंट्रूडर या फिर बैक्टीरिया, वायरस जो भी आए उनको मारने का। तो ये किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, ये जो बीटा ग्लूकन पाया जाता है ओट्स में। और इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई, थियामिन, ये सब रहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि जो अस्थमा के रिस्क होता है इसको कम करते हैं ये विटामिन्स। तो फिर ये बहुत आवश्यक रोल जो है प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। इसके साथ साथ अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो फिर आप ये फाइबर रिच जो है डाइट में इंक्लूड करके ओट्स को बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत में भी हेल्प करेगा। तो आप ओट्स जो है बच्चों को उपमा के फॉर्म में दे सकते हैं, खिचड़ी के फॉर्म में दे सकते हैं, जो रोल्ड ओट्स होते हैं उसका पोहा बना के बच्चों को दे सकते हैं, या फिर कटलेट्स बना के आप दे सकते हैं और बच्चे इसे आराम से खा भी लेंगे। अगला पॉइंट जो है वो है टर्मरिक को इंक्लूड करना अपनी डाइट में। हल्दी जो है पुराने वेदों में, पुराने टाइम से जो है इसको बहुत ही अच्छा माना गया है बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम अपने खाने में तो डेली डालते ही हैं। इसके अलावा आप बच्चों को थोड़ा सा दूध में इसको बॉईल करके भी दे सकते हैं। बॉईल करते वक्त इसमें थोड़ा सा 1 पिंच जो है काली मिर्च जो है वो ज़रूर डालें, क्योंकि काली मिर्च डालने से जो इसमें करक्यूमिन कंपाउंड होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और ये हेल्प करता है किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो टर्मरिक जो है इसको आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगला पॉइंट है बच्चों की डाइट में थोड़ा थोड़ा करके जिंजर और गार्लिक को इंक्लूड करना। अदरक लहसुन जो है अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। अगेन ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम आता है, इन्फेक्शन से फाइट करने के काम आता है। तो ये भी हम थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। अगली हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, जिसकी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। ये इन्फेक्शन को रिस्क को कम करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और ये जो प्रोबायोटिक्स है ये आप डेली थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को डाइट में ज़रूर दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बटर मिल्क, छाछ, दही के फॉर्म में, योगर्ट के फॉर्म में आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो फर्मेंटेड फूड होता है जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, जिसे फर्मेंट करके बनाया जाता है, तो आप उसके फॉर्म में भी दे सकते हैं और ये एक अच्छा प्रोबायोटिक का काम करेगा। बच्चों को लंच में दिन में थोड़ा सा 1 कटोरी जो है दही ज़रूर साथ में दीजिए।
अगली हम बात करेंगे नट्स की। नट्स को भी हमें थोड़े थोड़े अमाउंट में अपने बच्चों की डाइट में डेली देना चाहिए। नट्स जो हैं जैसे कि आलमंड्स हो गया, आलमंड अगेन विटामिन ई में रिच होता है, किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है जो कि इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो वॉलनट्स होते हैं उसमें ओमेगा 3 जो है वो पाया जाता है। तो ओमेगा 3 जो है ये भी अगेन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में काम आता है। कैश्यू हो गया, पिस्ता अगेन प्रोटीन रिच होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं कम अमाउंट में पर डेली ज़रूर हमारे बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और ये आप किस तरह कर सकते हैं, इसका पाउडर बना के बच्चे के पॉरेज या खिचड़ी या दलिया कोई भी मीठी चीज़ हो उसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एज ए स्नैक जो है, अगर बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं तो एज ए स्नैक टाइम पर आप उनको थोड़े थोड़े वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप लड्डू बना सकते हैं। लड्डू में आप ये जो नट्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, साथ में आप कुछ सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं और थोड़ा सा घी और थोड़ा सा जैगरी लेके, गुड़ लेके आप एक लड्डू बना के बच्चों को स्नैक टाइम पर एक लड्डू जो है वो दे सकते हैं। ये हैंडी भी होता है और बच्चे खुशी खुशी खा भी लेते हैं। अगली हम बात करेंगे एग्स की। एग्स जो है अगेन प्रोटीन रिच होता है, प्लस इसमें विटामिन डी पाया जाता है। कम विटामिन डी हमारे बॉडी में जो है इसका मतलब होता है हमें इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा है। तो इसीलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप बच्चों के डाइट में हफ्ते में 3 से 4 बार एग्स को ज़रूर इंक्लूड करें। आप एग्स को बॉइल्ड फॉर्म में दे सकते हैं, आप बच्चों के पसंद के हिसाब से किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। इसमें विटामिन बी, सेलेनियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ओवरऑल एग्स हमें 3 से 4 बार हफ्ते में बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। अगला पॉइंट आता है वाटर इनटेक का। तो जिस तरह बड़ों को ज़रूरत होती है एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर लेने की एक दिन में, उसी तरह बच्चों को भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। पानी जो है, अगर अब पानी ज़्यादा नहीं पीता बच्चा तो फिर उसको आप छाछ के फॉर्म में या फिर जूस के फॉर्म में, लेमनेड के फॉर्म में आप बच्चे को जो है पानी जो है वो दे सकते हैं, ताकि उसकी जो भी ज़रूरत है पानी की एक दिन की, वो ज़रूरत जो है पूरी हो सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हाइजीन की। बच्चे जो हैं खेलते हैं आपस में और इधर उधर हाथ लगाते हैं और उसी हाथों से खाते हैं। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बच्चों में हैंड हाइजीन जो है वो ज़रूर रखिए। बच्चों के हाथ हमेशा खाने से पहले, खाने के बाद धुलवाएं। टॉयलेट जब भी वो यूज़ करते हैं, वॉशरूम जब भी यूज़ करते हैं, उनके हैंड वॉश करवाएं और हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है बच्चों की, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह बच्चों के लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह जो एक्सरसाइज है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी पूरी बॉडी जो है वो वर्कआउट करती है, हमारा हार्ट पंप होता है, ब्लड जो है अच्छे से हर जगह जाता है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो रीजनरेट होते हैं। तो फिर इसीलिए एक्सरसाइज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी एक बॉडी की इम्यूनिटी को बनाने के लिए। तो बच्चों को 1 से 1.5 घंटे की फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर एक दिन में करवाएं। आप इसमें बच्चों के साथ खेल सकते हैं और जंप कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अभी बाहर जाने का कि हम बाहर ले जाएं बच्चों को ज़्यादा, तो आप घर पर ही बच्चों को जंपिंग करवा सकते हैं या ऐसी कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज, योगा हो गया वो करवा सकते हैं, डांसिंग करवा सकते हैं। डांसिंग जो है ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है बच्चों के लिए। ये हो गई खाने की बात। अब बात करते हैं कि आप अगर मेडिसिन देना चाहते हैं बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो होम्योपैथी में जो है एक मिनोस्टिम करके मेडिसिन आती है, शॉबे कंपनी की है। आप स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। आप ये वाली मेडिसिन जो है बच्चों को एज ए इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हैं डेली बेसिस पे। ये आपकी जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट करती है बॉडी की। ये जो मेडिसिन है वो 4 मेडिसिन से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि एचिनेशिया, थूजा, प्रोपोलस, एलियोथेरोकोकस। तो फिर ये सारी मेडिसिन जो हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक तरह से बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। जो भी सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, जैसे सीज़न चेंज हो गया, सर्दी जुकाम हो गई, उसको ये कम करती है, उसमें इम्यूनिटी बनाती है बच्चों की। सीजनल फ्लू हो गए, ख़ास तौर पे ये मेडिसिन जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको कम करती है। तो आप ये मेडिसिन जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। इसकी आपने 5-5 गोलियां बच्चों को डायरेक्ट देनी है, वो भी 2 बार दिन में, सुबह और शाम को। मेडिसिन देने के आधे घंटे पहले और बाद में कुछ ना खाएं। तो आप इस तरह ये मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं।
ये मेडिसिन के साथ आप जो भी डाइट और मैंने जो भी आपको बताए हैं एक्सरसाइज के टिप्स जो बताए हैं वो आप ज़रूर डेली बेसिस पे करें। इम्यूनिटी जो है वो एक दिन में नहीं बढ़ती है। आप अभी से अगर सचेत हो जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके ये पैटर्न फॉलो करते हैं, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं डाइट में, वो डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी करके बच्चों को डाइट में देंगे, तो फिर एक टाइम पे जाके आपके बच्चों की इम्यूनिटी सच में बहुत अच्छी हो जाएगी और उसे किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बच्चों की इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, डाइट में क्या क्या रोल प्ले होता है, वो सब बताया। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर दूसरे माता पिता तक ज़रूर इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो दे सकें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।